हेलो एवरीवन। आज भोकाल कैप्सूल का लेक्चर 2 करने वाले हैं। लेक्चर 2 में सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें एक मिनट थोड़ा सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। यह भोकाल कैप्सूल का क्या है, लेक्चर 2। और हमारा मोटो क्या है, भोकाल टाइट है तो फ्यूचर ब्राइट है। चलिए आगे चलते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर लेंगे। पढ़ाने के बाद PDF नोट्स, बोर्ड PNG, DPP, क्लास शेड्यूल, क्लास नोटिफिकेशन, ये सब मिला करता। आप इसे ज्वाइन करने के लिए कमेंट बॉक्स में इसका लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप चाहे तो इसे स्कैन भी कर सकते हैं गूगल कैमरा से, वीडियो को पॉज करके, तो वहाँ चला जाएंगे वहाँ पर। और अगर आपको ये अच्छा लगता हो, या फर्ट ऑब्जेक्टिव सेशंस, भोकाल कैप्सूल का सीरीज, इसके अलावा और भी बहुत सीरीज इस पे यूट्यूब पे अपलोड है, तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलेंगे और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा मैं इसे बड़ा कर पेन ले लेता हूँ। क्या जो इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है? भाषा, धर्म, जाति, इनमें सभी। सामाजिक विभेद, समाज में मतलब विभेद डालने वाले क्या करते? भाषा भी है। कहीं आप अभी कुछ दिन पहले ही देखे होंगे, महाराष्ट्रीय भाषा के लेकर, मराठी के लेकर हुआ था। धर्म भी है और जाति तो है ही। कोई अहिराने तो कोई ब्राह्मणे तो कोई राजपूते बोलते रहता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? स्वतंत्रता का मूल अधिकार, तो स्वतंत्रता का मूल अधिकार कितना है? अनुच्छेद 19 से है। अनुच्छेद 19 से है। अनुच्छेद 19 में लगभग में सब क्लॉज भी आता है, तो आप सिर्फ इतना रखिए, अनुच्छेद 19 से। देखा, इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं का वोट देने का अधिकार मिला? कहाँ मिला था? तो सबसे पहले इंग्लैंड में मिला था। इंग्लैंड में महिलाओं का सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार कहाँ मिला था? इंग्लैंड में। दूसरा, इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम सभा। विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? विदेश नीति अंदर देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन आप, भोकाल कैप्सूल एक ऐसी सीरीज है जिससे आप अनुमान भी लगा देते हैं। क्या है? विदेश नीति। अब कौन सा विदेश नीति? ये राज्य सूची में होगा ही नहीं। राज्य सूची मतलब, देखिए राज्य सूची का मतलब थोड़ा यहाँ समझ लीजिए। राज्य संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची क्या है? राज्य सूची का मतलब हुआ ऐसा सूची जिसके में CM, मुख्यमंत्री साहब जो है अपना कानून या उसका आश्वासन देते हैं या उसका निरीक्षण करते हैं। और संवर्ती सूची हुआ जिसमें राज्य और केंद्र सरकार, मतलब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों का मिली भगत रहता है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब क्या है? संवर्ती सूची में आता है। यहाँ विदेश नीति सिर्फ प्रधानमंत्री साहब देते हैं, मतलब केंद्र सरकार। तो क्या हो जाएगा इसका? संघ सूची। आप समझ गए होंगे संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची क्या चीज है। चलिए आगे चलते हैं। सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ? यह जल्दी बताएंगे आप सभी, जल्दी। ये हो जाएगा 2005। देखिए, एक कौन कॉपी पेन लेकर बैठे रहिए। आप पढ़ चुके हैं अगर ये सिलेबस, तो आप अपना देखते रहिए आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ है। आप इसे लास्ट में कमेंट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे पूछेगा नहीं, आया था तो मैंने ले लिया। श्याम प्रसाद मुखर्जी। चलिए, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल में हुआ था? ये जल्दी बताएंगे, ये पूछ सकता है आपसे, ये आपके बोर्ड में आ सकता है। क्या था? समता पार्टी। क्या था? समता पार्टी। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्ताव में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? कौन सा था? तो ये था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। 1976 में ये हुआ था। कौन? 42वां संविधान संशोधन, जिसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। चलिए, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था इनमें से कहाँ है? तो भारत में ही है एकात्मक शासन व्यवस्था। देखा, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु,
उत्तर प्रदेश। बिहार का तो आप सोचिएगा ही नहीं, उत्तर प्रदेश है ही नहीं, तमिलनाडु भी होगा नहीं, अरुणाचल प्रदेश है। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? देखिए क्या कह रहा है, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता? मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, वीपी सिंह। जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई। ये कितने में बने थे? 1977 में। कितने में? 1977 में। याद रखेंगे, मैं कुछ कुछ क्वेश्चन का डेट जो मेंशन करता हूँ वो आप याद रखेंगे, वो पूछ सकता है आपसे। पानी के निजीकरण के कारण कहाँ संघर्ष हुआ था? पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था? नाइजीरिया, बोलीविया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बोलीविया। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में, दिसंबर 1946 में। कब हुआ था? दिसंबर 1946 में। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था? 27%, 33%, 50%, 65%। इसका आंसर हो जाएगा 50%। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी मतलब जो आपके गांव में भी होगा ग्राम कचहरी बना हो, तो उसका प्रधान कौन होता है? सरपंच साहब होते हैं। का यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो 1829 में। 1829 में हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी थी? नेपोलियन की, मिर्जिन की, लेनिन की, स्टालिन की। बताइएगा। ये हो जाएगा नेपोलियन की। किसका लिखा था? नेपोलियन की। वो भी किस भाषा में? हिंदी में लिखे थे। हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में लिखे थे। ठीक। देखा, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह का नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। कब किया था? जर्मनी के एकीकरण की नीति लागू करने के कारण। आप देखिए, मैं कुछ कुछ एडिशनल पॉइंट बताता, तो अगर आपको लगे अच्छा है तो आप अपना लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव उससे बनता है, पूछ सकता है। जर्मनी के एकीकरण के लिए नीति लागू किसने कराई थी? तो ये आपसे पूछ ले, ये बिस्मार्क ने कराया था। तो क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। रक्त और लौह के नीति का अवलंबन भी किसने कराया था? तो बिस्मार्क ने कराया था। चलिए, राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? राइन राज्य संघ का नाम किसने किया था? तो नेपोलियन साहब ने किए थे। इसका भी नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में लाइन स्टेट का किया था। बुरसेन सॉफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? बुरसेन, तो इसका हो गया जाएगा आपको जर्मनी। निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? सेठ साइमन, रॉबर्ट ओवन, लुई बॉन। इनमें सभी ये सभी क्या थे? यूटोपियन समाजवादी के थे। का बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो अक्टूबर क्रांति। और आपसे ये पूछ देगा बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो आप लिखेंगे कितना? 1917। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917। कहाँ हुआ था? तो रूस में। कहाँ? रूस में। रूस, याद रखेंगे। इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? तो चेका। यह सोवियत रूस की गुप्त पुलिस है। कहाँ की? सोवियत रूस की। देखा, इसके बाद है 25वां क्वेश्चन। नरोत्तम सिहानुक ने राजनीतिक से संन्यास कब लिया? कब लिए थे? जल्दी बताइए। 1975, ऑप्शन नंबर ए। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? भारत में रेलवे के शासन किसके काल में थे? तो लॉर्ड डलहौजी। और ये भी पूछ सकता है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो इसमें लिखेंगे आप 1853।
1853 में हुआ था। लाल डलहौजी कब करवाए थे? 1853, याद रखेंगे। चलिए, गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? दांडी समुद्र तट, साबरमती आश्रम, कालीकट, बारदोली, जल्दी बताइए। ये हो जाएगा साबरमती। और कितने में करवाए थे? तो 1930। देखिए, हम ईस्वी बता रहे हैं, इसमें ईस्वी आप याद रखेंगे, पूछ सकता है आपसे। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। और कितने में हुआ था? तो 1923 में। 1923 में। इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था? इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता? तो खान अब्दुल गफर खान को। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो सहजानंद, क्या हो जाएगा? सहजानंद सरस्वती। और कितने में कराया था? तो 1929 में। 1929 में। ठीक, चलिए आगे चलिए। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 में। क्या हो जाएगा? 1881 में हुआ था। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया है? विनिमय अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम, एल्बर्ट बिल, जल्दी बताइए। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था और चीन के साथ चाय और व्यापार का अधिकार बना रहा था। ठीक। सिटी ऑफ वॉच इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? प्लेग महामारी। क्या कारण था? प्लेग महामारी। प्लेग महामारी। अब प्लेग महामारी आया कितने में था, ये आप बताएंगे। 1896। 1896। सोम प्रकाश समाप साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? सोम तो केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोतीलाल घोष, जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, लाला हृदयाल होता है। क्या हो जाएगा इसका? जल्दी आंसर बताइए। एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। कितने में किया था? तो 1914। कितने में किया था? 1914। 1914। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? तो चीन से। इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपुण है? विपुण मतलब हुआ जो निपुण है। जल्दी बताइए। भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। जापान। इसके बाद आगे चलते हैं। इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है? इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? वन क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी, 40। देखा, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जल्दी बताए। हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के एक कल्लू जिले है। कल्लू। कहाँ? कल्लू। कल्लू। कल्लू जिले में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट क्या है? जल्दी बताइए। अपतटीय तेल रिंग। रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? काकरापार परमाणु विद्युत गृह, काग काग परमाणु विद्युत गृह, कुन
कुंडन कुलम परमाणु विद्युत गिरी, कलपक्कम परमाणु विद्युत गिरी। बताइए जल्दी। इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहा जाता है। 43 का जल्दी बताइए। तो जूट को डी। 43। निम्नलिखित में से किसे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन, देखिए आप इसमें फंस जाइएगा सभी लोग। निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? बकरी, भेड़, खरगोश, ऊंट, सभी मारेगा भेड़, जबकि यहाँ गलत हो जाइएगा। जल्दी बताइए। इसका हो जाएगा खरगोश। एक खरगोश आता है जिससे ऊन प्राप्त किया जाता है। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में लौह इस्पात का, जल्दी बताइए जल्दी। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। सी होगा नहीं, बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका हो जाएगा मिथाइल आइसोनाइट। हमें देखिए अभी तक भी हमको याद है, मिथाइल आइसोनाइट। ऑप्शन सी हो जाएगा। और कितने में हुआ था ये बताइए तो? 1984। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 44। सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा है? सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे जो है सबसे बड़ा रेल जोन है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? जल्दी बताइए। इसका हो जाएगा 1953। सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? सदिया से धुबरी तक कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है? राष्ट्रीय जलमार्ग एक, राष्ट्रीय जलमार्ग दो, राष्ट्रीय जलमार्ग तीन, राष्ट्रीय जलमार्ग यहाँ क्या हो जाता? शायद 4 हो जाता, बट ऑप्शन हमारा ये एक है, राष्ट्रीय जलमार्ग एक वाला गया था। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? 51, जल्दी बताइए। इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो केरल में। भारत का कॉन्टोनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? भारत का कॉन्टोनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? कानपुर, मुंबई, सूरत, कोलकाता। जल्दी बताइए। तो मुंबई को। कुदेरमुख में कौन खनिज पाया जाता है? कोयला, सोना, तांबा, लौह अयस्क। जल्दी। कुदेरमुख में कौन सा खनिज पाया जाता है? कोयला, सोना, तांबा, लौह अयस्क। तो लौह अयस्क पाया जाता है। आप काउंट करते रहिए आपका कितना सही हुआ है। त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया था? त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया? पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा, भोजपुर। जल्दी बताइए। इसका हो जाएगा पश्चिम चंपारण। अबरख उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अबरख उत्पादन में हिट क्वेश्चन है, पूछेगा। अबरख उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। ए पहला स्थान है। भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में चाय का अग्रणी राज्य केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम। असम है। एल्युमीनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, लौह अयस्क, बॉक्साइट, टीन। जल्दी बताइए। ऑफकोर्स बॉक्साइट का। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पादन होती है? हिट क्षेत्र, हिट क्वेश्चन है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पादन होती है? बाढ़, सूखा, सुनामी, भूस्खलन। जल्दी बताइए। सूखा। क्या होता है? सूखा। किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? गंगा, सोन, कोसी, पुनपुन। इसे तो कोई बता देगा, जल्दी बताओ।
कोसी। इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, बाढ़। जल्दी। ऑफकोर्स बाढ़। बाढ़ जो है बिहार को हर एक साल प्रभावित करता है। अधिकेंद्र का संबंध इसमें किससे है? बाढ़, सूखा, भूकंप, भूस्खलन। जल्दी। अधिकेंद्र। अधिकेंद्र का संबंध अंदाजा लग जाए। अधिकेंद्र यानी केंद्र। भूकंप। भूकंप का एक केंद्र होता है जहाँ से उत्पत्ति होती है। भूकंप जैसे मान लीजिए भूकंप कहाँ शुरुआत होता है वो उसका केंद्र माना जाता है। जैसे काठमांडू से अधिकतर टाइम आता है तो वो उसका क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा, अधिकेंद्र। तो यहाँ से हो जाएगा भूकंप। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जल्दी बताइए। तीसरा। या किसके अकॉर्डिंग? 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग। 2011 के अनुसार। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? सीमांत आय, कुल आय, राष्ट्रीय आय, औसत आय। जल्दी बताइए, इकोनॉमिक्स का है। प्रति व्यक्ति आय से किस नाम से जाना जाता है? सीमांत आय, कुल आय, राष्ट्रीय आय, औसत आय। तो इसको औसत आय से जाना जाता है क्योंकि प्रति व्यक्ति, देखिए थोड़ा प्रति व्यक्ति आय क्या है वो समझ लीजिए। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? किसी भी राष्ट्र का औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहे। मान लीजिए कोई 10,000 कमाता है, कोई 5,000 कमाता है, कोई 6,000 कमाता है, कोई 7,000 कमाता है। 10 आदमी मिलकर इस प्रकार से अलग अलग कर उसे जोड़ दिया जाता है और उस 10 से भागा करके जो निकलता है वही औसत आय कहलाता है। वही औसत आय प्रति व्यक्ति आय भी कहलाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली, में से सभी। क्या है? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? मतलब कहने का है जस्ट में रुपया या मुद्रा का नहीं था। विनिमय की प्रारंभिक उस टाइम किस पर आधारित था? वस्तु पर, मौद्रिक पर, बैंकिंग पर, या इनमें सभी। जल्दी बताइए। ये ऑफकोर्स वस्तु पर। पहले ऐसा था, मान लीजिए आपके पास गेहूं है और किसी और सामने वाला के पास चावल है तो आप उसे गेहूं दे दीजिए, वो आपको चावल दे देता है। किसी के पास मान लीजिए दूध है और किसी के पास कपड़ा है, उसे कपड़ा की जरूरत है और उससे आपको दूध की, तो आप उसे दूध दे दीजिए, वो आपको चावल दे देता है। इस प्रकार से वस्तु विनिमय हो जाता है। वस्तु विनिमय मतलब एक दूसरे के पास जो है अदल बदल कर लेना। मैकलेगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? कर प्रणाली, सहकारिता प्रणाली, राष्ट्रीय आय, गरीबी। जल्दी बताइए। सहकारिता हो जाएगा इसका बी। लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़। इसका हो जाएगा 5 करोड़। क्या हो जाएगा? 5 करोड़। देखिए, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वित्त सचिव। जल्दी बताइए। ऑफकोर्स प्रधानमंत्री। नीति आयोग बोला है, प्रधानमंत्री ही होगा। मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? आय, व्यय, निवेश, बचत। जल्दी बताइए। तो आय कहलाता है। क्या बोला? मानव परिश्रम। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? संचार, यातायात, शिक्षा, वित्त। जल्दी बताइए। शिक्षा। सामाजिक आधारभूत संरचना है। सामाजिक क्या बोला? सामाजिक आधारभूत संरचना है। संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है? 2012 को। किसको? 2012 को। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? कनाडा, भारत, अमेरिका, बांग्लादेश। जल्दी बताइए। अमेरिका में किया गया था। कहाँ किया गया था? अमेरिका।
विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। वैश्वीकरण कहते हैं, वैश्वीकरण। इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनमें सभी। जल्दी बताइए। अब ये हो जाएगा इनमें सभी। भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? प्राथमिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से सभी। प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? कृषि। और भारत का अधिकतर जो है भाग, अधिकतर आदमी किस में है लीन है, किस में कार्यरत है? तो प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, इसीलिए प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, भारत रिजर्व बैंक, वित्त आयोग। जल्दी बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक। ये सब क्वेश्चन पक्का आएगा। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि बंधक बैंक, सहकारी बैंक, इनमें से कोई नहीं। भूमि बंधक बैंक। इनमें से किसे जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता था? अस्थाई जमा, संचय जमा, आवर्ती जमा, चालू जमा। तो चालू जमा। और हम लोगों ने टोटल 80 ऑब्जेक्टिव आज डिस्कस कर लिए हैं। ये सोशल साइंस का है। और ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको पीडीएफ नोट्स, डीपीपी, क्लास से पीएनजी जितने भी हैं मिल, इसका लिंक आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा, और या तो डिस्क्रिप्शन में होगा। आप चाहे तो इसका स्कैन भी कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू। और हाँ, अगर ये आपको अच्छा लगता हो ये एफर्ट, ये सीरीज़, तो आप अपने दोस्तों को बताना ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।